brought to you by Yogourt, an app that makes you write and perform. माँ, तू मुझे सबसे खूबसूरत लगती इस जहाँ में। माँ, तू मुझे सबसे खूबसूरत लगती इस जहाँ में। माँ, बचपन में तो नहीं चाहिए होती थी लंबी चौड़ी पलंग और ना ही मोटे मोटे गद्दे। उस वक्त तो बस तेरी पतली सी आंचल और तेरी गोद हवा झरोके, धूप से, रात दिन और हर चीज़ से कैसे बचा लेती थी माँ। वाह वाह। देख आज मेरी हालत मैया, अब कहाँ है तू, तेरी आंचल क्यों ना छुपा लेती इनमें फिर से तू। वाह वाह। माँ, बचपन में हल्की सी ठोकर लगने पे तू तो पूरा घर सर पे उठा लेती थी। अब तो दर दर की ठोकरें खाता हूँ, अब कहाँ है तू माँ। वाह। माँ, मेरे बचपन के उस छोटे से जहाँ में जो चीज़ पसंद आ जाती थी वो तू दिला देती थी। पर माँ, आज मैं अपनी आंखें ही बंद कर लेता हूँ कुछ देखने से पहले कि कहीं पसंद ना आ जाए। माँ, खुद खाने से पहले मुझे खिलाने की फिक्र होती थी ना तुझे। रातों में सो जाने पर जगा के खिलाती थी ना। देख आज कई रातों तक भूखे सोता हूं पर कोई पूछने भी नहीं आता। कोई बचपन लौटा दे, क्योंकि अब ना तो माँ की गोद है, ना ही माँ और ना ही आंचल। माँ, अब ये बंदिशें क्यों बस तू एहसासों में है, अतीत के यादों में है। माँ, मैं तुझे फिर से छूना चाहता हूँ, तेरी गोद में सोना चाहता हूँ, तुझसे लिपट जाना चाहता हूँ, तेरी आंचल में छिपना चाहता हूँ। पर अब ना तो तू है और ना ही तेरी आंचल और ना ही बचपन। कहाँ ढूंढूं तुझे, हर वक्त तेरे होने का एहसास होता है पर तू नहीं है माँ। आई लव यू मोर। मन के तार, एक हम प्यार को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए मन के तार लिखे हैं कि जब भी ढलती हुई सूर्य की तरफ देखता हूँ, जब भी ढलती हुई सूर्य की तरफ देखता हूँ, बस तेरी यादें जीवंत उठती हैं। वो आसमां में हल्की हल्की लालिमा, चिड़ियों की चहचहाट, मानो ढलती हुई शाम में सूर्य अपना प्रेम बिखेर रहा हो। ऐसा ही लगता है मुझे तेरा प्यार भी, मानो वह शांत हो रहा हो, ढल रहा हो और मेरी धड़कनें भी बढ़ रही हो, जैसे तुझे मुझसे कोई खींच के कहीं दूर ले जा रहा हो। यूँ तो कभी इतनी करीब से तुझे महसूस नहीं किया, पर मेरी कल्पनाओं पर मेरा अधिकार है। वहाँ मैं तुम्हें देखता हूँ जैसा मैं चाहता तुम्हें। तुम खड़ी, तुम्हारे उड़ते बाल धीमी चलती हुई हवाओं की तरह ये बता रहा हो कि शाम हो चुकी है। तुम्हारी झुकी हुई आँखें जैसे आसमां की एकदम दूसरी तरफ अपनी शीतल रोशनी बिखेरता हुआ चांद। तुम्हारे कुछ बोलते हुए होठ जैसे गाती हुई चिड़िया अपने घर को जा रही हो। तुम भी तो प्रकृति की पूर्ण अनुभवी हो। एक लड़की के साथ जब बातचीत हो रहा था और उसके बाद मेरा बातचीत बंद हो गया, तो ये कविता हम लिखे थे कि एक कली थी जो अभी ही खिली थी और मेरे छूने से वो मुरझा गई। छूना मेरा यूं पसंद नहीं उसे। वो सो के स्वप्न देख रही थी और मैंने उसे जगा दिया। सपना टूट गया, यूं मेरा जगाना उसे पसंद नहीं। वो उड़ रही थी अरमानों के पंख लगा के, मेरे पूछने से वो बिखर गई, यूं मेरी बंदिशें पसंद नहीं उसे। वो आज़ाद रहती थी और जीना आता था उसे, और जुड़कर मुझसे वो बंध गई थी, यूं बंध जाना मेरे से उसे पसंद नहीं। और ये अंतिम लाइन, कोशिश की उसे समझने की पर वो पहली थी अनसुलझी सी, यूं सुलझ जाना आसानी से उसे पसंद नहीं। धन्यवाद।